औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर नौजवानों के लिए है जो बालिग हैं। इस्तबरा का तरीका क्या है? इस्तबरा क्या है? इस्तबरा का तरीका सही क्या है? और इस्तबरा के फ़ायदे क्या हैं? यही हमारे आज के लेक्चर का मौज़ू है। सबसे पहले हम समझेंगे मज़ी क्या है, वज़ी क्या है, वदी क्या है। ये रतूबतें जो इंसान की ख़ारिज होती हैं, ये कतरे जो निकलते हैं, ये क्या है? और फिर उसके बाद हम समझेंगे इस्तबरा करना कैसे है, और अगर इस्तबरा करेंगे तो फिर हम किस-किस निजासत से बच सकते हैं, और फिर इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले मज़ी क्या है? तो मज़ी ऐसे कतरे हैं जो इंसान के उस वक़्त निकलते हैं जब इंसान रोमांस करता है। अपनी बीवी के साथ हँसी मज़ाक, अपनी बीवी के करीब जाना, उसे टच करना, इन सब ये जो अमाल हैं, इन सब से कुछ कतरे इंसान के निकलते हैं, उज़्व तनासुल से कुछ कतरे, जिसे मज़ी बोलते हैं। इंसान की मनी निकलने से, मनी ख़ारिज होने से पहले जो कतरे निकलते हैं, जो पानी निकलता है, उस रतूबत को मज़ी कहते हैं। इसके बाद है वज़ी। वज़ी भी एक रतूबत है। ये रतूबत कब निकलती है? जब इंसान की मनी ख़ारिज हो जाती है, उसके बाद जो कतरे निकलते रहते हैं, जो कपड़ों के साथ लगते हैं, उस रतूबत को वज़ी कहते हैं। उसके बाद है वदी। वदी कब आती है? जब इंसान पेशाब करता है। जब इंसान पेशाब करता है तो पेशाब के बाद जो कतरे निकलते हैं, जो रतूबत ख़ारिज होती है, उसको वदी कहते हैं। इस्तबरा का फ़ायदा क्या है और ये कैसे करते हैं? अगर आप इस्तबरा कर लेंगे तो फिर मज़ी, सबसे पहले मज़ी को समझें कि मज़ी जब आप बीवी के करीब जाते हैं, हँसी मज़ाक करते हैं, तो तब जो कतरे निकलते हैं वो मज़ी है, और मज़ी के कतरे पाक हैं। याद रखें, मज़ी के कतरे पाक हैं, ये नजस नहीं है मनी के ख़ारिज होने से पहले। मनी चूँकि ख़ारिज भी है, इस पे हमने वीडियो भी बनाई थी, और उसके लगने से कपड़े भी आपके नजस हो जाते हैं, लेकिन मज़ी के साथ आपके कपड़े भी पाक रहते हैं और आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। ये कतरे नजस नहीं हैं। मज़ी के बाद है वज़ी। तो वज़ी ऐसे कतरे हैं जो इंसान की मनी ख़ारिज होने के बाद निकलते हैं। ये रतूबत अगर निकले और आपने इस्तबरा ना किया हो, तो ये कतरे नजस हैं, ये आपके कपड़ों को नजस कर देंगे और आप नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये भी पाक होंगे अगर आपने इस्तबरा किया है तो। अगर आप इस्तबरा कर लेंगे, इस्तबरा के बाद आपके कतरे निकलते हैं, तो वो कतरे पाक शुमार होंगे। और इसी तरह वदी के जो कतरे हैं, जो पेशाब के बाद आप अगर इस्तिंजा जब जब करते हैं तो आप इस्तबरा कर लेते हैं, तो इस्तबरा का फ़ायदा ये है कि इस्तबरा के बाद अगर आपको कतरे निकलते हैं, अगर रतूबत आती है, तो वो पाक शुमार की जाएगी, और उससे आपके कपड़े भी नजस नहीं होंगे, और आप नमाज भी अदा कर सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए तहारत शर्त है। तो सवाल ये है कि इस्तबरा का तरीका क्या है? इस तरीके को समझें और इस अमल को मामूल बना लें, क्योंकि अल्लाह और आले मोहम्मद को वही इंसान पसंद है कि जो पाक रहता है, जो अपने कपड़े नजस नहीं होने देता, जो नजासत को करीब नहीं आने देता। तो याद रखें, हर जब भी इस्तिंजा करें, जब भी पेशाब करें, हर पेशाब के बाद जब भी वॉशरूम में जाएँ, तो आप कोशिश करें कि इस्तबरा ज़रूर करें। इसका तरीका हम आपको समझाते हैं। इसका तरीका क्या है कि जब आप पेशाब कर लें, उसके बाद जब आप पानी से उज़्व तनासुल को धोएँ, तो उज़्व तनासुल के नीचे जो मकाम पखाना है, मकाम पखाना से आप अ, इन उँगलियों के साथ, इन 3 उँगलियों के साथ दबा के ऊपर की तरफ, जैसे किसी चीज़ को निचोड़ते हैं, दबा के जैसे आगे धकेलते हैं, वैसे धकेलें, वैसे उसको निचोड़ें। जब आप इस तरीके से 3 दफ़ा उसे निचोड़ेंगे, फिर 3 दफ़ा आगे, चूँकि फिर रुकावट है, तो फिर आप उसे उज़्व तनासल की जड़ से फिर शुरू हो। पहले मकाम पखाना से लेके उज़्व तनासल की जड़ तक उस वेन को आप निचोड़ेंगे। जब उस नाली को निचोड़ लेंगे, तो फिर आप उज़्व तनासल की जड़ से उसे निचोड़ना शुरू करेंगे। फिर आप इस तरीके से उस उज़्व तनासल को पकड़ लें और आप उसे निचोड़ना शुरू करें। आप ऐसे निचोड़ के सिरे तक आएँ, और सिरे से आके जब उसे निचोड़ें, तो आप उसे 3 दफ़ा झटका दें, और बाज़ उलमा कहते हैं कि इसके साथ आप हल्की-सी खाँसी भी करें। ये अमल जो है, इसको कहते हैं इस्तबरा।
جب آپ یہ عمل کر لیں گے، پانی سے دھو لیں گے، استنجا بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد استبراء بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو آپ کو رطوبت آتی ہے اور جو آپ کے قطرے نکلتے ہیں وہ قطرے آپ کے پاک بھی ہوں گے، ان سے آپ کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوں گے اور اس سے آپ کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ آپ ان کپڑوں سے چاہے داغ لگ بھی جائے، قطرے آ بھی جائیں تو وہ پاک شمار ہوں گے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری عمل ہے، تو آپ کوشش کریں استبراء کو سیکھیں اور اس کے معمول بنا لیں اور ہر روز استبراء کیا کریں، تاکہ اللہ اور آل محمد ہم سے خوش ہوں اور ہمیں ہمیشہ طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں، والحمد للہ رب العالمین۔